गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का रुकावट होना, गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति। वो बातचीत भी हो सकती है, किसी भी दो पर्सन्स के बीच किसी तरह की अनबन है तो रुकावट है, किसी बातचीत को आगे ना बढ़ पा रही हो कोई बातचीत, उसे बोला जाता है स्टैंड ऑफ। In a fight, battle, argument, a situation in which an agreement is not possible and neither side can win or get an advantage. Synonyms आप देख सकते हैं stalemate, deadlock, impasse और standstill. Antonyms advantage, affinity, advance और process of. Example देख सकते हैं a standoff between the diplomats of the neighboring countries. तो जो पड़ोसी देश हैं उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजदूत हैं, उनके बीच में किसी तरह की अवरोध की स्थिति या गतिरोध की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है डिनाउंस। डिनाउंस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, आरोप लगाना किसी पे किसी तरह का, उसे बोला जाता है डिनाउंस। टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंचर, अटैक और डिक्राई। एंटोनिम्स है प्रेज, अप्रूव, सपोर्ट, अक्लेम और सेलिब्रेट। एग्जाम्पल देख लीजिए द एक्टर हैज बीन डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। कि एक्टर की बात हो रही है कि किसी ने, उस एक्टर ने, कलाकार ने किसी तरह का कोई काम किया होगा तो उसकी आलोचना हो रही है क्योंकि वो यंग पीपल पे जो है गलत इम्पैक्ट डाल रहा था। अगला हमारा शब्द है अल्बिएट। अल्बिएट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। अल्बिएट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि। हम पहले कोई बात बोल रहे हैं, फिर हम इस तरह से बोल रहे हैं कि हालांकि ऐसी भी स्थिति हो सकती है, उसे दिखाने के लिए ये वर्ड यूज होता है अल्बिएट। यू यूज अल्बिएट टू इंट्रोड्यूस अ फैक्ट or comment that reduces the force or significance of what you have just said. Synonyms आप दे सकते हैं although, though, while और however. Antonyms accordingly, consequently, hence और ergo. Example देख लीजिए controls had their effect albeit delayed on prices. कि किसी तरह के नियंत्रण की बात की जा रही है कि मूल्यों पे नियंत्रण तो हुआ परंतु बहुत देर के बाद, हालांकि वो बहुत देर के बाद कंट्रोल हो सकी कीमतें। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेशन। सेकंड एडिटोरियल ये क्रिप्टो करेंसीज के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके इसको पढ़िएगा। पहला वर्ड है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का इंडिकेशन होना। जैसे मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है, देखिए कि टैंक, इस टाइम टैंक फ्यूल का जो वो फुल है, तो प्रकटीकरण होना किसी चीज का या कुछ घटित होने के संकेत होना, इंडिकेशन होना, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। अ मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग इज वन ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच इट कैन अपीयर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, इंडिकेशन, एक्सप्रेशन और एविडेंस। एंटोनिम्स है कंसीलमेंट, कवर, हाइडिंग और ऑब्सक्यूरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए डिफरेंट एनिमल्स इन द कॉलोनी हैड डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज। तो किसी तरह की किसी कॉलोनी में जानवरों के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में बात हो रही है कि जो अलग अलग जानवर थे कॉलोनी में, उनमें जो सिम्टम्स दिखाई दिए बीमारी के वो सब में अलग अलग थे। मतलब जो प्रकट हुए बीमारी के जो सिम्टम्स थे वो सब में अलग अलग थे, प्रकटीकरण उनका अलग अलग था। अगला हमारा शब्द है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रिक्लूड का मतलब होता है किसी भी काम को असंभव बना देना या कोई भी काम में अड़ंगा डालना, ना होने देना, उसे रोकना, उसे बोला गया है प्रिक्लूड। इफ समथिंग प्रिक्लूड्स एन इवेंट और एक्शन, इट प्रिवेंट्स द इवेंट और एक्शन फ्रॉम हैपनिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, हिंडर और स्टॉप। एंटोनिम्स अलाउ, परमिट, एनकरेज और सपोर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए At 84, John feels his age precludes too much travel. कि जॉन ने ये फील किया, 84 साल की उम्र में उसने ये फील किया कि उसकी जो एज है उसे ज़्यादा यात्रा करने के मतलब असंभव बना रही है, उसे अलाउ नहीं करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो वो ज़्यादा वो ट्रेवल अब नहीं कर सकता है, रोक रही है मतलब उसकी एज उसको ज़्यादा ट्रेवल करने से, यात्रा करने से। अगला हमारा शब्द है फ्लॉक। फ्लॉक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्लॉक का वैसे मतलब होता है भेड़ों या फिर पक्षियों का झुंड। यहाँ पे एडिटोरियल में बात की गई है लोगों के समूह से, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक। यू कैन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स एज फ्लॉक ऑफ देम टू एम्फसाइज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्राउड, हर्ड, क्लस्टर, पैक और मास। एंटोनिम्स है सेपरेट, स्प्रेड, स्कैटर, डिस्पर्स और बेस्टो।
एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्लॉक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट नैनीताल एवरी समर, कि बहुत सारे जो टूरिस्टों की भीड़ है, ग्रुप्स हैं, वो नैनीताल में प्रत्येक साल घूमने के लिए आते हैं समर में। अगला हमारा शब्द है लेजिट। लेजिट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। लेजिट का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो कि कानूनी तौर पे बिल्कुल सही हो, वैध होना, लीगल होना, उसे बोला जाता है लेजिट। इफ यू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग एज लेजिट, you mean that they are in accordance with the law or with a particular set of rules and regulations. Synonyms आप देख सकते हैं legitimate, lawful, legal, rightful और valid. Antonyms है sinful, invalid, wrong और abnormal. Example देख लीजिए, I checked him out, he is legit, कि मैंने उसे चेक किया, पूरी चीज़ें मैंने जांची पड़ताली, तो मैंने ये पाया कि वो कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है। अगला हमारा शब्द है नॉमेनक्लेचर। ये वर्ड हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है एक विधि जिसमें कि हम चीज़ों को मतलब नाम देते हैं, शब्दावली होना, ए ग्रुप ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसे बोला जाएगा, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसे बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। अगला हमारा शब्द है ल्योड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। ल्योड का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, उसे लालच देकर कुछ करवाना, उसे बोला जाता है ल्योड। टू परसुएड और ट्रिक somebody to go somewhere or do something, usually by offering him or her something nice, that is called lured. Synonyms आप देख सकते हैं attract, tempt, attraction, decoy, enticement और seduce. Antonyms है repel, dissuade, antipathy, apprehend और aversion. Example देख लीजिए, young people are lured to the city by the prospect of a job and money. तो हम सभी जानते हैं जो नवयुवक होते हैं वो आकर्षित होते हैं शहरों की तरफ जॉब की तलाश में और ज़्यादा पैसा कमाने की तलाश में। अगला हमारा शब्द है स्वेड। यहाँ पे ये वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्वेड का मतलब दो तरीके से लिया जाता है। एक तो स्वेड का मतलब होता है सिंपल तरीके से लहराना किसी चीज़ का, जैसे हवा में कोई चीज़ लहरा रही हो, उसको बोला जाएगा स्वेड। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी को प्रभावित करने की सेंस में, इन्फ्लुएंस करने की सेंस में, उसे बोला गया है स्वेड। इफ यू आर स्वेड बाय समवन और समथिंग, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड, कन्विंस्ड, परसुएडेड, अफेक्टेड और गवर्नड। एंटोनिम्स है स्टेट, एम्बिग्यूअस, डिबेटेबल और डिफिडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेनी पीपल वर स्वेड बाय हिज कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, कि कोई व्यक्ति आर्गूमेंट्स किसी तरह की आर्गूमेंट्स दे रहा है, कन्विंस कर रहा है लोगों को, तो काफ़ी सारे लोग जो है उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए। अगला हमारा शब्द है बैलेहो। बैलेहो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, न्यू वर्ड है। बैलेहो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत जोरों शोरों से प्रसार करना, सनसनीखेज एडवर्टीजमेंट करना, या बकवासी प्रचार भी हम बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, मतलब बहुत बड़े लेवल पे प्रचार करना किसी चीज़ का, एडवर्टीजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड बैलेहो। ब्लेटेंट और सेंसेशनल प्रमोशन ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हाइप, प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइज, पब्लिसाइज और एडवर्टाइजिंग। एंटोनिम्स है डिनाउंस, ब्लास्ट, डिक्राई और रिप्रीहेंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द मच बेलीहुड न्यू स्टार वॉर्स फिल्म, तो ये फिल्म की बात की गई, उसका बहुत ज़्यादा स्तर पे प्रमोशन उसका किया गया। अगला हमारा शब्द है पॉन्डरेबल। पॉन्डरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पॉन्डरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में सोच विचार करना, चिंतन करना केयरफुली मैनर में, उसे बोला जाता है पॉन्डरेबल। इफ यू पॉन्डर समथिंग, यू थिंक अबाउट इट केयरफुली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंसिडर, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट और थिंक। एंटोनिम्स इग्नोर, फॉरगेट, नेग्लेक्ट और अबंडन। एग्जाम्पल देख लीजिए, टेक योर टाइम टू पॉन्डर बिफोर आंसरिंग, कि तुम अपना मतलब उत्तर देने से पहले तुम सोच विचार में मतलब सोच सकते हो और अपना समय ले सकते हो, इसका उत्तर देने से पहले ठीक ढंग से आप सोच सकते हैं, मतलब अपना टाइम लीजिए। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बिल्कुल समझने में जो समझ ही ना आए, बिल्कुल अस्पष्टता हो जिसके बारे में, या फिर एक से अधिक मतलब निकाला जा सके किसी बात का या किसी स्थिति का, अस्पष्ट होना, संदिग्ध होना, अनेक अर्थ प्रकट करने वाला, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एम्बिग्यूअस, यू मीन दैट इट इज अनक्लियर और कंफ्यूजिंग बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वेग, अनक्लियर, इक्विवोकल, अनसर्टेन,
एंटोनिम्स है क्लियर, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट और ऑब्वियस। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस एग्रीमेंट इज वेरी एम्बिग्यूअस एंड ओपन टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस। किसी तरह के समझौते की बात की गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर था, मतलब बहुत ज़्यादा अस्पष्टता थी उस समझौते में, क्योंकि उसमें जो लिखा गया था कुछ बातें थी उसमें उनका एक से अधिक तरह से मतलब निकाला जा सकता था। अगला हमारा शब्द है बैफलिंग। बैफलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बैफलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि गैर ज़रूरी हो, फालतू में ही हो, या फिर जैसे हम गपशप करते हैं, बातें करते हैं फिजूल की, उसे भी बोला जाता है बैफलिंग। लैंग्वेज दैट यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स बट दैट डज नॉट से एनीथिंग इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनडिसाइसिव, irresolute, फ्लैटरिंग और अनडिसाइडेड। एंटोनिम्स है सर्टेन, कॉन्फिडेंट, डिसाइडेड और डिसाइसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लास्ट टू पैराग्राफ्स ऑफ योर ऐसे आर जस्ट वेफल। कि किसी ने कोई ऐसे लिखा है, किसी तरह का पैराग्राफ लिखा है, ऐसे लिखा है किसी ने, जो उस ऐसे के लास्ट के दो पैराग्राफ है वो बिल्कुल बेकार में ही है, वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है, फालतू हैं। अगला हमारा शब्द है डेजरिंग। डेजरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेजरिंग का मतलब होता है हम किसी तरह की कंफ्यूजन में है, उलझन में है, डिसाइड हम ना कर पा, कुछ भी हम निर्णय या डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं, हिचकिचाना, उसे बोला जाता है डेजरिंग। When someone dithers, they hesitate because they are unable to make a quick decision about something. Synonyms आप देख सकते हैं, wavering, hesitant, delay, unsure. Antonyms है certain, determined, arduous और absolute. एग्जाम्पल देख लीजिए, stop dithering and make up your mind. कि किसी को ये बात कही जा रही है, स्टेटमेंट है कि आप मतलब हिचकिचाना बंद करो और अपना एक किसी कोई फॉर्मली एक डिसीजन लो, अपना माइंड बनाओ। ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। रिवीजन हम फटाफट से कर लेते हैं, कितनी चीज़ें हमें याद रहीं, चलिए रिवीजन करते हैं। पहला हमारा वर्ड था स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध, हिंड्रेंस, स्टैंड ऑफ, गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति, उसे बोला जाएगा स्टैंड ऑफ। अगला हमारा शब्द था डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस्ड। अगला हमारा शब्द था अल्बियट। अल्बियट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि, उसे बोला जाएगा अल्बियट। अगला हमारा शब्द था मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी बात का प्रकटीकरण हो जाना या इंडिकेशन होना किसी चीज की, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। अगला हमारा शब्द था प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है किसी को रोकना, अवरुद्ध करना, चीजों को ना होने देना, रोकना किसी चीज को, किसी काम को ना होने देना, दैट इज कॉल्ड प्रिक्लूड। अगला हमारा शब्द था फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ों का झुंड या फिर पक्षियों का झुंड। एडिटोरियल में बात की गई थी लोगों की समूह के बारे में, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक। नेक्स्ट हमारा वर्ड था लेजिट। लेजिट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कानूनी तौर पर बिल्कुल सही हो, वैध हो, उसे बोला जाता है लेजिट। अगला हमारा शब्द था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है वर्गीकरण करना चीजों का, नामाकरण करना, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसे बोला गया था नॉमेनक्लेचर। अगला हमारा शब्द था लियोज। लियोज का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, उसे किसी तरह का लालच देना कि वो हमारे लिए कुछ करे, उसे प्रलोभन देना, दैट इज कॉल्ड लियोज। मतलब उसे ललचाना, प्रलोभन देना किसी को, दैट इज कॉल्ड लियोज। अगला हमारा शब्द था स्वेज। स्वेज का मतलब मैंने दो तरीके से आपको बताया था, एक तो होता है जैसे कोई चीज़ हवा में लहरा रही है, उसे बोला जाएगा स्वेज। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है किसी को प्रभावित करने की सेंस में, इन्फ्लुएंस करना किसी को भी, उसे बोला गया था स्वेज। अगला हमारा शब्द था बैलेहो, और ये नया वर्ड था, इंपॉर्टेंट ये वर्ड था। बैलेहो का मतलब होता है बेकार में ही बहुत जोरों शोरों से, अननेसेसरी वे में किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना, प्रचार प्रसार करना, बहुत जोर से, बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा स्तर पे किसी चीज़ का प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड बैलेहो। बैलेहो। अगला हमारा शब्द था पॉन्ड्रेबल। पॉन्ड्रेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना, चिंतन करना, सोच विचार विमर्श करने के बाद कोई बात कहना या निर्णय लेना, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड्रेबल। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है समझने में ऐसी कोई चीज़ जो कि समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, अस्पष्टता हो, जिसके बारे में संदिग्धता हो, ऐसी बात जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके, उसे बोला जाता है एम्बिग्यूअस। अगला हमारा शब्द था बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल गैर ज़रूरी हो, फालतू हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, या फिर बेकार में ही हम जब गप्पे हाँकते रहते हैं, गपशप लड़ाना, उसे भी बोला जाएगा बैफलिंग।
अगला हमारा शब्द था डेथरिंग और ये लास्ट वर्ड था। डेथरिंग का मतलब होता है कि हम किसी असमंजस में हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, हम कोई कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति को बोला जाता है डेथरिंग। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।